इस लेक्चर के अंदर हम हमारा पेज जो है लैंडिंग पेज उसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज मतलब अगर अभी देखिए ये पेज पीसी में कोई ओपन करेगा, पीसी लैपटॉप में, तो इस तरह से एकदम परफेक्ट दिखेगा। लेकिन सेम पेज को जब कोई मोबाइल में ओपन करेगा तब कैसे दिखेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये अपना लैंडिंग पेज है, इसको जैसे अगर कोई पीसी लैपटॉप में ओपन करता है तो कैसा दिखता है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जब कोई पीसी में ओपन करेगा, फोन में ओपन करेगा तो इस तरह से रहेगा। तो देखिए वो दिखेगा इसको इस तरह से, ये देखिए। तो वैसे ठीक है, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज नहीं है। जैसे कि इसमें जो मेन चीज क्या ऑप्टिमाइज नहीं है, सबसे पहले तो ये काउंटडाउन अपना सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, ये टेक्स्ट सही से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है और हेडलाइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिमाइज करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा। आपको क्या करना है कि ये जो पेज जहाँ से अपन एडिट कर रहे हैं, जहाँ से इतनी एडिटिंग करी है हमने पेज के अंदर, वहां पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम पे, रेस्पॉन्सिव मोड। इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर देखो एक यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है मोबाइल पोर्ट्रेट, इस पे आप क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आप एडिटिंग करोगे वो अपने मोबाइल फोन वर्जन के लिए होगी, यानी मोबाइल फोन में आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या चीज अपने को ऑप्टिमाइज करना है, हेडलाइन काफी बड़ी हो रही है, इसको छोटी करेंगे। तो प्लस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाके फ़ॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ पे मैं कम कर दूंगा इसका। सो फ़ॉन्ट आई थिंक वेब इसके लिए ना, आई थिंक ये जो सही रहेगी वो 32 35 तक ठीक रहेगी, या फिर 32 सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सब हेडलाइन है इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ स्टाइल में जाके, इसकी जो साइज है वो अपन कम कर देते हैं, और यहाँ पे 20 जो है वो ठीक रहेगा। और इसका जो थोड़ा सा मैं इसको और कर लेता हूँ 21, ठीक है। तो अभी ये ठीक है। फिर नीचे आते हैं, अब इसको सही करना है। तो इसमें देखो ये लेफ्ट और राइट साइड में बहुत ज्यादा स्पेस छूटा हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि आप में मैंने पैडिंग इसमें बहुत ज्यादा कर रखी है। तो इसकी मैं 0 कर दूंगा, इसको भी मैं 0 कर दूंगा। और फिर इसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा, इतना बड़ा टेक्स्ट अपने को नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। 18 कर लेते हैं। और इसका जो मार्जिन है फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा ठीक लगेगा अपना। तो अभी ये ठीक लग रहा है। उसके बाद ये जो काउंटडाउन है, अभी देखिए कितना डिस्टर्ब लग रहा है ये। तो काउंटडाउन को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्जिन एडवांस में जाऊंगा और मार्जिन को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में मैं जाऊंगा और यहाँ पे स्पेस बिटवीन बॉक्सेस है, इसको भी मैं इसको मैं 30 तक रखूंगा। और यहाँ पे इसमें जो मेन डिस्टर्बेंस हो रहा होगा वो आई थिंक या तो पैडिंग की वजह से हो रहा होगा, तो पैडिंग को तो 6 ही रखते हैं, पैडिंग की वजह से कोई इशू नहीं हो रहा है। मेन इसमें इशू हो रहा है आई थिंक, इसमें चेक कर लेते हैं कहाँ किस वजह से, सेटिंग की वजह से ये इशू अपने को दे रहा है, जिसकी वजह से अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं दिखा रहा है। तो स्टाइल में जाते हैं और साइज का भी आई थिंक या तो इशू हो सकता है कि इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये सही से वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो कंटेंट सेटिंग में जाके पोजीशन डिस्प्ले सेपरेटर पोजीशन टॉप, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से भी इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, इसको तो 6 ही रखते हैं। और स्पेस बिटवीन बॉक्सेस ठीक है, बट कंटेंट में आके आई थिंक यहीं से ही कोई सेटिंग होगी। सो एक तो लेबल पोजीशन इसकी ब्लॉक कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर रखते हैं। इसके अलावा आई थिंक ये जो मेन इशू दे रहा है वो साइज की वजह से दे रहा है। तो टाइपोग्राफी में इसकी हल्की सी साइज जो है वो 40 रख लेते हैं। एंड टेक्स्ट की जो साइज है काउंटडाउन लेबल की, ये भी अपन 18 तक ठीक है।
बॉक्स के बीच के गैप को कम कर लेते हैं, स्पेस बिटवीन बॉक्सेस, और बॉर्डर रेडियस है यहाँ पे ठीक है। देखिए ये अभी फिक्स हो गया। मेन यहाँ पे मार्जिन का भी इशू था और 2-3 इशू थे जो भी हमने यहाँ पे फिक्स कर लिए। तो इसमें मेन क्या इशू रहता है ना, सेटिंग्स का खेल रहता है सारा। सो सेटिंग के साथ आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके चेक कीजिएगा कि सेटिंग्स कौन सी सेटिंग कहाँ पे आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए अभी ये अच्छे से आपका हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। सो अनलिंक करके इसको मैं इस तरह से टॉप पे ले आऊँगा और बटन जो है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। सो राइट साइड जो है इसको 40 कर लेते हैं, सॉरी अनलिंक करना पड़ेगा, तो 40 ठीक है। और टॉप जो है इसको मैं रखता हूँ 15, बॉटम रखता हूँ 15, इसको मैं रखता हूँ 20 और इसको रखता हूँ मैं 20। फिर भी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैम्पल वीडियो ये टेक्स्ट भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हेडलाइन अपनी। कस्टमर रिव्यूज इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसको भी अपन छोटा कर लेते हैं मोबाइल के हिसाब से। डन। तो ये हो गया। इसके अलावा इन टेक्स्ट को भी अपन जो है थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये टेक्स्ट देने का कोई मतलब नहीं होता। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट ना अच्छे से ऑप्टिमाइज दिखेगी। देखिए मेन क्या, अगर वेबसाइट लैंडिंग पेज अच्छा नहीं बनाओगे ना, सेल नहीं आने वाली। क्योंकि आप खुद सोचो, आप किसी ऐसी वेबसाइट से परचेस करोगे या पेमेंट करोगे क्या जो आपको सही दिखी नहीं, जो आपको अच्छी नहीं दिख रही, तो आपको क्या लगेगा यार इस पे मैं अपनी पेमेंट डिटेल्स क्यों डालूं। तो वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। तो मेन टाइम लगाइएगा वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में, लैंडिंग पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में आपका टाइम लगना चाहिए। ठीक है, सेव कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो अब चलिए एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है बेसिकली पीसी, लैपटॉप, टैबलेट के अंदर। और जब भी कोई इस पेज को ओपन करता है यहाँ पे फोन के अंदर, तो वो इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से वो सैंपल वीडियो देख भी सकता है। हमने सैंपल वीडियो भी दे रखी है। अगर मार्केट में मूव आ रहा है और अगर आपने अपनी एंट्री मिस कर दी है, तो आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि चलते ट्रेड में और चलती हुई ट्रेन को पकड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, यहाँ पे रिव्यूज दे रखे हैं कस्टमर के, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे पॉलिसीज के पेजेस हैं। कोई भी पॉलिसीज पे पेज पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, आपका ऐड भी अच्छा चलेगा, ऐड बैन भी नहीं होने वाला। तो ये इस तरह से आपको बेसिकली लैंडिंग पेज बनाना है। ये मैंने दोस्तों आपको एक पूरा लैंडिंग पेज बनाना सिखा दिया है। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लैंडिंग पेज बनेगा, जितना ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा लैंडिंग पेज यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे बनने वाला है। राइट। सो इस लेक्चर में इतना है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय।